नाना पुराण निगमागम पढ़ करो, तुलसी पाए ख्याति। सादर तिन्हि प्रणाम करी, फेरि बढ़ावऊं बाती। गतांक से आगे तुलसी का चरित्र। तुलसी के रूप रंग विद्वता पर दीनबंधु पाठक आकर्षित हो गए। श्रीमद् भागवत सुनने के बहाने उन्हें व्यास बनाकर संपर्क बढ़ाना चाहा। वे तुलसी को भागवत कथा सुनाने के लिए बुलाने आए। मेरी कृति तुलसी की आत्मकथा के अनुसार छंदों का आनंद लीजिए। बोले पाठक मैं तुम्हें बुलाने आया, कल है बैठकी विधान समय शुभ पाया। तब तुलसी बोल उठे। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कष्ट गुरुदेव यहाँ आने का, मेरा दृढ़ रहा विचार स्वयं जाने का। है पूज्य पुरोहित आप, हैं राज पुरोहित आप, पूज्य चौफेरी। भवदीय बनूं मैं व्यास न क्षमता मेरी। तुलसी ज्ञान में जो आगे होता है वही बड़ा कहलाता है। अब इसमें विचार नहीं करना है। कल अच्छे नहीं मुहूर्त पड़े दिखलाई, करना होगा प्रस्थान आज ही भाई। दूसरी बात ज्योतिषी श्रेष्ठ हैं आए, उनसे होगी पहचान और चर्चाएं। मन न करते हुए भी तुलसी को हामी भरना पड़ा। पाठक जी व्यवस्था करने के लिए चले गए। तुलसी के साथ उनके चहेते पीछे पीछे चल पड़े। सब लोग किए प्रस्थान न देर लगाए, जब कालिंदी को पार किए घर पाए। घर की रौनक अवलोक रह गया बक्का, बस्ती में उनका एकमात्र था पक्का। अब जब वो पहुंचते हैं उस समय कलशा शीश में रख रत्ना और पीछे पीछे कई लोग तुलसी व्यास की अगवानी करने के लिए आए और उन्हें ले चले एक कमरे में ठहरा दी। संध्या उपरांत राम गुण गाए, बैठे पाठक जी पास मुझे बतलाए। मेरी बिटिया को शास्त्र ज्ञान है भारी, कुंडली बनाई उसने एक तुम्हारी। रत्ना शास्त्र भाष्य अनुसार कुंडली बनाई है। अकाट्य प्रमाणों को देते हुए लिखा है। क्या लिखा है? पूर्ण अभुक्त नक्षत्र नहीं दुखदाई, है इसका अंतिम चरण परम सुखदाई। जातक के ग्रह
सुवरेण्य दृष्टि में आते, राजे रजवाड़े शीश विनम्र नवाते। होता है जग विख्यात महाकवि नामी, पारंगत वेद पुराण भक्त पथगामी। तुलसीदास कुंडलिया लेकर उसकी परख किए। कुंडलिया निर्माता को लेखन कार्य में दक्ष पाया। तुलसीदास जी कहते हैं, अर्कजा में भोर ही मज्जन किया, राम सीता राम कहते चल दिया। व्यास गद्दी में हुआ आसीन मैं, हो गया प्रभु ध्यान में तल्लीन मैं। हो गए आसीन पाठक भी तभी, और श्रोता जो रहे बैठे सभी। श्री गणेश हुआ कथा का गान से, पाठ करता मैं रहा सज्ञान से। जानता मैं था दिखाने की कला, कोकिला सा था मिला मुझको गला। वांचता गाता रहा मैं चाव से, पाठ सब सुनते रहे सद्भाव से। अंत में आरती हुई, प्रसाद लेकर सब चल पड़े। एक महिला मुझे एकटक देखती बोली, आपको हे वैश्य विधि ने सब दिया, रूप विद्या ज्ञान से मंडित किया। लोल कुंचित केश उन्नत भाल हैं, सेब से कुछ लाल गोरे गाल हैं। लोल लोचन कमल सौरभ छलकते, ओठ कुलते दांत मंजुल चमकते। कंठ में सहनाव माला झूमती, वक्ष उन्नत को निरंतर चूमती। झूलता भगवा अंगरखा कंध से, मुझ की शुभ मेखला कटिबंध से। चारु पद कोमल अरुण जल जात से, डोल जाते लोल पीपल पात से। महिला तुलसी के अध्ययन विद्वता से प्रभावित हुई, उनके अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया, परंतु अंत में किंतु परंतु लेकिन लगा ही दिया। क्या कहा? किंतु नारी के बिना सब व्यर्थ है, जन्म पाने का न कोई अर्थ है। बात यह उसकी मुझे खलने लगी, बात सुन रत्नावली हंसने लगी। तुलसीदास ने कहा, व्यास गद्दी से उतरकर मैं बैठक कक्ष की ओर चला, जहाँ पर तख्त के ऊपर बिछी कालीन थी, बेल बूटे से बनी सालीन थी। बैठ उसमें मैं गया आराम से, आ गए पाठक वहाँ कुछ काम से।
सदन में, सदन के दालान के उस छोर से पुत्री को पाठक पुकारे जोर से। आ गई बप्पा कहें क्या बात है, आ गई बप्पा कहें क्या काम है, दीप कर दूं दान होती शाम है। मेरे मन मस्तिष्क में उस महिला की बोल चढ़ गई थी, किंतु नारी के बिना सब व्यर्थ है। फिर हुआ क्या कि एक लड़की किवाड़ खुलते ही सामने आ गई। सामने का बंद पट खुलने लगा, दिव्य चेहरा एक तब दिखने लगा। कुमुद विकसित जो रहा मुख चंद था, दीप्त करता झर रहा मकरंद था। श्वेत काले दृग लगे लवलीन से, श्वेत काले दृग लगे लवलीन त्यों, कंज विकसित मध्य अलियासीन जाम। सेब गदराए सलोने गाल थे, जो नवल नारंग मधुमय लाल थे। मंजू मुकुल समान पतले ओठ थे, जो सुधा से सिक्त सहज प्रकोष्ठ थे। केश काले नाग से लहरा रहे, बाल कुमकुम बिंदु से छहरा रहे। तुल्य श्रीफल कुछ युगल कमनीय थे, चित्र चोरक जो बड़े रमणीय थे। पावो यौवन द्वार पर थी रख चुकी, आ गई जब सामने नजरें झुकी। इतने में ही वो लड़की बोल उठी, मधुर स्वर में कहा रत्ना ने वहाँ, पूज्य बापा ने बुलाया क्यों यहाँ। बैठ जाओ फिर बताओ तो सही, आज तुलसी की कथा कैसी रही। रत्ना बोल उठी, हो रही थी जो कथा श्री राम की, थी न तुलसीदास के गुण ग्राम की। बप्पा, जो आप पूछते हैं तुलसी की कथा कैसी रही, जो कथा हो रही थी वह तुलसी की नहीं, वह तो श्री राम की थी। उस तुलसी जी के बारे में मैं क्या कहूँ। जय श्री राम सीताराम। तो ये जो नायक और नायिका के रूप वर्णन छंदों में है, वो कैसा है आप बताएंगे। धन्यवाद।